इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग के विपरीत दिशा में तार में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से बैटरी और प्लग कुंजी के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से तार के अंदर प्रवाहित धारा के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। गति करते हुए ये इलेक्ट्रॉन तार के धन आयनों से बार बार टकराते हैं एवं बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को धन आयनों को स्थानांतरित करते रहते हैं। इसलिए इनकी कंपनिक गति बढ़ जाती है तथा तार का ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार बैटरी से ली गई विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, जिसके द्वारा हम विद्युत बल्ब जलाते हैं, हीटर जिसके द्वारा पानी गर्म करते हैं, और बिजली का प्रेस वगैरह जिससे हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, ये सब काम करते हैं। मान लेते हैं कि चालक के सिरों का विभवांतर V तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। अतः t सेकंड में तार में प्रवाहित आवेश Q को विभवांतर V पर तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य सूत्र से W इक्वल टू Q इंटू V होगा। चूंकि Q बराबर IT होता है, इसलिए ये हो जाएगा IT इंटू V या VIT। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR होगा और इसलिए समीकरण 1 से किया गया कार्य W इक्वल टू होगा IR इंटू IT इक्वल टू I स्क्वायर RT। यदि हम समीकरण 2 में I के स्थान पर V/R रख दें तो किया गया कार्य W इक्वल टू हो जाएगा V/R इंटू RT, I इक्वल टू V/R। V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R इंटू T इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। क्वेश्चन 3।
इस प्रकार ये प्राप्त तीनों समीकरण 1, 2 और 3 को एक साथ करने पर हमें ये प्राप्त होता है निष्कर्ष रूप में। किया गया कार्य W इक्वल टू VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये अगर SI मात्रक में है तो इतना जूल में कार्य प्राप्त होगा। चूंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, इसलिए T समय में तार में उत्पन्न ऊष्मा Q इक्वल टू W अपॉन 4.2 इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R टू T अपॉन 4.2 कैलोरी। समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक के सिरों का विभवांतर समान हो तो उनका ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं। तीन प्रतिरोध लेते हैं और उनके पहले से एक बिंदु पर और दूसरे से दूसरे बिंदु पर कॉमन कर देते हैं। तीनों का प्रतिरोध R1, R2 और R3 ले लेते हैं। सिरे ए से I धारा प्रवेश करती है और सिरे बी से निकलती है। दोनों सिरों के बीच विभवांतर V मान लेते हैं। बिंदुओं ए और बी के विभवांतर के बीच विभवांतर V है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V होगा और यहाँ धारा I तीन भाग में बढ़ जाती है। प्रतिरोध R1 के थ्रू I1 धारा, R2 के थ्रू I2 धारा और R3 के थ्रू I3 धारा मान लेते हैं। तो I1 इक्वल टू होगा
V/R1, I2 का मान होगा V/R2 और I3 का मान होगा V/R3। ये ओम के नियम से ऐसा है। क्योंकि पूरे परिपथ में धारा I है, इसलिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, तीनों का योग। इसमें I1, I2, I3 के मान रख देंगे तो ये हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, यानी V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध R मान लें, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा R, इसके लिए धारा I का मान V/R के बराबर हो जाएगा। समीकरण 3। इसलिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से V/R इक्वल टू होगा V/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद प्राप्त होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी समांतर क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R उनके व्युत्क्रम में योगों के बराबर होता है। यदि इन तीन प्रतिरोधों के स्थान पर कई प्रतिरोध जोड़ दिए जाएं तो उन सभी का व्युत्क्रम करके उसका योग किया जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा।